अस्सलाम वालेकुम। 9 जून की कॉल लेके आपके साथ समय पहले आज के सेशन को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइमली अलर्ट आपको कर दिया। पहले तो कल की इंडेक्स कॉल में हमने डिस्कस किया, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट कॉल में मैंने मज़ीद आपको डिटेल समझाई, और उसके बाद फिर भी बस ना हुआ तो मैंने सोचा कि आम लोगों को भी बताया जाए, सिर्फ मेंबर्स को बताने से मसला हल नहीं होगा। तो हमने सुबह 6-7 बजे सोशल मीडिया अपडेट कर दिया था कि मामलात अच्छे नहीं हैं, एहतियात कर लें। कोई पुरजोश होने की ज़रूरत नहीं है, बावजूद के 3-4 सेशन हमारे ऊपर की जानिब थे। आपने देखा होगा कि जो लेवल आपको बताया गया था 42,349 323, उसके ऊपर ही जाके मार्केट ने कुछ परफॉर्म करना था, और मार्केट का हाई सिर्फ 42,307 रहा। तो ये एक वाज़े इशारा था कि मार्केट से निकला जाए, शॉर्ट किया जाए, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ किया जाए, या अपनी जो पोजीशन है उनको ऑफलोड करके दोबारा बाइंग की जाए नीचे। अब आपने देखा होगा कि मार्केट 658 पॉइंट अपने हाई से नीचे क्लोज हुई है। तो ये 658 पॉइंट कुछ कम तो नहीं होते, ठीक ठाक बियर्स मोमेंटम है ये। बेशक आज का इंडेक्स 456 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ, मगर मैं पावर्स ऑफ बियर्स को 650 पे गेज करता हूँ। अच्छा जनाब, ये हमारे ग्रुप में मज़ेदार गुफ्तगू चल रही होती है दौरान ट्रेड। इस वक्त भी PMEX में ट्रेड चल रही है। $4 क्रूड गिर चुका है, उसके शॉर्ट की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और गोल्ड ने भी आज बड़ी ज़बरदस्त मूव बनाई है क्योंकि डॉलर का डेटा आया था। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उस ग्रुप में एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। जून पोर्टफोलियो में जिन लोगों ने एंटर होना है उनके लिए ये ऑप्शन है 0345619043। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है, और अब चलते हैं हम आगे। मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 41,648 की है। तो अब जो सूरत हाल है उसमें पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ क्या है। समय पहले तो जनाब जो आज का सेशन था उसको मैंने एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग करार दिया। क्यों एक्साइटिंग? इसलिए कि जो मूव थी नीचे की जानिब वो अच्छी खासी थी और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ थी, क्योंकि जितने वॉल्यूम आज थे कल परसों कम व बेश उसके आसपास थे। आज 14% उससे कम है, मगर फिर भी वो 5-6 करोड़ वाली 4 करोड़ वाली बात नहीं थी। तो जब भी कोई मूव कुछ वॉल्यूम्स के साथ हो वो बेहतर मूव होती है, चाहे नीचे हो या ऊपर हो। और जो इंटरेस्टिंग मैं कह रहा हूँ उसकी वजह ये है कि जो लेवल आपको दिया गया था, जो मैंने अभी जिक्र किया रैपअप में, बिल्कुल उससे जब नाकाम हुआ है उसके ऊपर जाने पे, उसके बाद गिरा है। तो इसलिए इंटरेस्टिंग कहा मैंने कि एक क्लियर सिग्नल इंडिकेशन मिला कि हाँ यार यहाँ पे शॉर्ट करो या ऑफलोड करो। तो जब इतना वोकल हो इंडेक्स, इतना वाज़े तौर पे आपको बता रहा हो, तो उसके बाद यकीनन बंदा एंजॉय करता है, माल बेच देता है, और उसके बाद जब माल बेच के कैश लेके हाथ में खड़ा होता है वो खुशी और होती है, नीचे माल ख़रीदने की हिम्मत भी होती है। तो वो आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग माल बेच नहीं पाते उनका पेन क्या होता है। अभी कल परसों मैंने ये बात कही थी, कल की या परसों की वीडियो में, कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट ऊपर बढ़ रही है तो उनके रेट आ जाएंगे, तो वो ऐसा गलत सोच रहे हैं। ये बात मैंने कल या परसों की वीडियो में मैं कर चुका हूँ ये बात। तो बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था, और मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बावजूद कई स्टॉक अभी भी ऐसे हैं जो जून पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है, और वो आपको टेम्प्ट कर रहे हैं बाइंग के लिए। आपके सामने बड़ी आसान मिसाल मुगल की है। कल के सेशन में दौरान सेशन मुगल की बात की गई थी। मुगल को आज देख ले आप, 650 की मंदी जब हुई हाई से तो मुगल परफॉर्म कर रहा था। इस तरह 2-3 स्टॉक और भी हैं ऐसे, वो आपके सब सामने हैं, उनका तस्करा मैं करता हूँ, इंडेक्स कॉल में भी बताता हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर इंसान सेलेक्टिव हो और अगर इन तमाम चीज़ों को समझ के ट्रेड कर रहा हो, और मैंने पिछले 3-4 दिनों में रिप्लेसिंग स्टॉक्स पे भी बात की, तो जिन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और अमल किया तो वो एंजॉय कर रहे होंगे मैक्सिमम गेन कम से कम टाइम में। और मैंने ये भी कहा था कि जो लोग 24% के इंटरेस्ट रेट पे बैठे रो रहे हैं वो सिर्फ रोते ही रहेंगे, वो ये सारे गेन को उनको समझ भी नहीं आएंगे, वो समझ भी नहीं सकते। देखिए, इंसान को अपनी रिसोर्स के हिसाब से जीना होता है।
अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं इस बात पर रोता रहूँ कि पाकिस्तान का हेल्थ निज़ाम अच्छा नहीं है, एजुकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, रोड पे जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, तो रोने से तो मसला हल नहीं होगा। मुझे पाकिस्तान में ही रहना है, मुझे इसी हालात में जीना है। तो ये हमारी मार्केट है, ये हमारी इकॉनमी है, ये हमारे इदारे हैं जो लड़ रहे हैं और वो मुसीबत डाल रहे हैं, 75 साल से मुसीबत डाल रहे हैं। तो हमें तो उसके साथ ही जीना है, हम कोई अलग दुनिया तो नहीं बसा सकते। तो लिहाजा रियलिटीज़ को, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे मुल्क की, हमारे घर की, हमारे हालात की हैं, उसको एक्सेप्ट करके फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाए कि यार इन हालात में मेरे पास ऑप्शन क्या है। ठीक है ना। अब जाहिर बात है मैं कराची में रहता हूँ तो मुझे पता है मेरा फ़ोन छिन सकता है, तो मैं उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाता हूँ। एक बार गलती से गाड़ी में फ़ोन छोड़ दिया और नीचे उतर गया, शीशे तोड़ के फ़ोन ले गए, तो ये मेरी गलती है। मैं रियासत को तो कुछ नहीं कह सकता, रियासत तो बेचारी मजबूर है अपने चक्रों में, वो हमें कहाँ सब सिक्योर करेगी। तो लिहाजा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या हमारे जो इकोनॉमी के बड़े बड़े लोग हैं, उनको इससे क्या लेना देना मार्केट कहाँ जा रही है, हमारे पास महंगाई 38%, इन्फ्लेशन हमें कितना असरअंदाज हो रही है, वो नहीं सोच रहे। हमें अपना सोचना है। इसलिए मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि हम पाकिस्तान हैं। जब पैसे हम पे इन्वेस्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होते हैं। डैम फंड में पैसे मत डालो, अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करो। यही बातें मैंने आपको कई दफ़ा करने की कोशिश की है। चले, ये तो खैर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले गए। टेक्निकली बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल आज हमें मिला है और हमें लगता है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाने की कोशिश करेगी। 41,585 पे शायद मार्केट खुले इस लेवल के आसपास, या इसके नीचे ट्रेड करे तो फिर 41,480, 465 इसका पहला टारगेट है। मैं इसको इमीडिएट टारगेट कह रहा हूँ क्योंकि इससे नीचे भी जा सकती है, ऐन मुमकिन है। सिर्फ एक तरीक़ा है कि ये प्रेशर कम हो कि अचानक वॉल्यूम वो जो 3-4 करोड़ वाले वॉल्यूम अगर शुरू हो जाते हैं कि एकदम स्क्वीज़ हो जाए, तो फिर यकीनन गिरावट में कमी आ सकती है। अगर वॉल्यूम की यही फ्रीक्वेंसी रहती है जो पिछले 3 दिनों से है, तो फिर मार्केट नीचे जा सकती है, और नीचे जाना कोई मसला नहीं है। वो एग्जॉस्ट करेगी बियर्स को और फिर फ्रेश बाइंग हमको मिल सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए। और सिर्फ मार्केट अगर 200-150 पॉइंट नीचे जाए और फिर 100-150 पॉइंट की रिकवरी ले ले तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा कि आपको जो अगली 2-4-5 सेशन है वो परेशान कौन हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आई रिकमेंड एक्यूमुलेशन ऑन गिवन स्टॉक। जो मैं आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स देता हूँ उसमें एक्यूमुलेशन करें, टारगेट करें, और मार्केट के हालात को देखते हुए 2-3 बाइंग टारगेट लगाएं, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बहुत खुश खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।